जय कार्ड सिद्ध। देखिए हमारी वैदिक परंपरा जो है ना, बहुत समन्वयवादी है, समन्वयवादी है। अभी देखो, अभी ये अधिक ज्येष्ठ मास चालू है, और अभी ये अधिक ज्येष्ठ मास है ना, उससे क्या बताया जाता है? मलमास बताया जाता है, मलमास बताया जाता है। तो ये साल के 12 महीने होते हैं, और हर एक महीना क्या करता है, उसका जो कुछ दूषित पार्ट है ना, वो अलग करता है, अलग करता है। और ऐसा ये जो होता है, जो अलग किया है ना, उसे मल बताया जाता है। मल मल यानी पाप। तो ऐसा क्या होता है, ये देखो हमारा पूरा जो सौर वर्ष जो है ना, सूर्य का हिसाब से चलता है, उसका होता है 365 डेज होती है। और हमारा चंद्र वर्ष जो होता है ना, उसके पूरे साल में होते हैं 355 डेज होते हैं। यानी क्या हो गया, 10 दिन कम हो गए। तो अभी क्या होता है, अभी ये 10 दिन जो हो गया है ना, तो 3 साल में कितने हो गए? 30 हो गए, 30 हो गए। तो इसलिए क्या करता है, देखो अभी चंद्र तो क्या, सूर्य जो है ना, हर एक महीने में अगले अगले राशि में जाता है ना। ये 12 राशि हमने देखा है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, तो अगला राशि में जाता है। और जिस महीने में सूर्य संक्रांति होती नहीं, देखो एक महीना है उसमें सूर्य संक्रांति हुई ही नहीं है, मुझे प्रतिपदा के पहले और अमावस्या के बाद वो पूरा महीना जो है उसमें सूर्य संक्रांति नहीं होगी। यानी सूर्य ने अगले राशि में भ्रमण नहीं किया, तो वो महीना क्या हो गया, वो महीना अधिक मास हो गया, अधिक मास हो गया। और ये जो अधिक मास हो गया ना, तो उसे क्या नाम देते हैं? अगले महीने का नाम देते हैं। तो अभी ये हिसाब से अभी ये ज्येष्ठ महीना जो है ना, ये अधिक आ गया, तो इसे क्या बताया था? मलमास जाता है, मलमास, मल यानी पाप। तो अभी क्या हो गया, ये मलमास जो है ना, वो बहुत दुखी हो गया। अभी क्या करेगा, देखो इस स्वभाव ही होता है, सब बताएगा ना। ये मल मल यानी पाप। हमने 3 दोष देखे हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष हमने देखे हैं। तो मल यानी पाप हो गया। तो ये महीना क्या हो गया, बहुत दुष्टि कष्टि हो गया। तो उसने क्या किया है, वो विष्णु भगवान को शरण गया। तो विष्णु भगवान ने क्या बताया, ठीक है तुम चिंता मत करो। और विष्णु भगवान उसे लेके गोलोक में श्री कृष्ण के पास चले गए। और देखो जब ही शरणागत होता है ना कोई, तो भगवान उसकी चिंता करता ही है। और फिर क्या हो गया, श्री कृष्ण जो गोलोक में जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उसे बताया, देखो तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हें मैं ये मलमास है ये नाम हटा दो, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास करके नाम, पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम नाम देता हूं। अभी ये पुरुष जो है ना, पुरुष, पुरुष यानी क्या? देहपुर में रहने वाला ईश यानी पुरुष, यानी चैतन्य आत्मा। तो मैं तुम्हें क्या नाम देता हूं? पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम नाम मैं तुम्हें देता हूं। और क्या हो जाएगा, ये महीने की खासियत ऐसी रहेगी, जो कोई ये महीने में पुण्य कर्म करेगा ना, तो उससे अधिक से अधिक फलम प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे तो पता आता है 11-12 साल पहले की बात मेरे ध्यान में आती है, जब मैं पाचौरा में था, और वहाँ गजानन महाराज के मंदिर में मेरे प्रवचन चलते थे, और सब भक्त आते थे, महिला वर्ग आती थी, और मैं बारे में बताता क्या बहुत बढ़िया बात है, सब महिला आई है, क्या खास क्या है? तो नहीं नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है ना। तो मैं बोला देखो, अब ये पुरुषोत्तम मास है करके आप सब बड़ी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पूजा अर्चना करने आती है ना, तो ऐसा ही देखो पूरा साल जो है ना, पुरुषोत्तम ही समझो ना। फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भी क्या होता है, देखो जितना हो सके हमारी भगिनी वर्ग भी श्रद्धा भक्ति से आती है, तो मैं तो बहुत प्रसन्न होता था, अरे वाह 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 वाह। फिर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा, हाँ कल कल आई पूर्णिमा है, देखो कल कल जो है ना 31, ये अधिक ज्येष्ठ मास की है पूर्णिमा, समझाना। तो पुरुषोत्तम मास को भगवान ने बहुत आशीर्वाद दे दी। और इसलिए क्या होता है देखो, और उसने बताया कि पुरुषोत्तम मास में जितने पुण्य कर्म जो करेगा ना, तो उससे से ज्यादा फल प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए देखो बहुत लोग ना ये पुरुषोत्तम मास का ये करके संयोग करके तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, कहाँ कहाँ भगवान की परिक्रमा करते हैं।
तो इससे क्या होता है, देखो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा तो प्रयास ही रहता है, प्रयास ही रहता है। और शास्त्र ने जैसा समझाया है ना, शास्त्र है, देखो हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारे सदगुरु जो है ना, यही हमारे लिए भगवान रहते। और आत्मज्ञानी महापुरुष काल सिद्धेश्वर जैसे सदगुरु मिल गए तो बेड़ा पार हो गया। तो जैसे ही बताते हैं, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में देखो बहुत लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बहुत लोग अनुष्ठान करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, और इससे क्या होता है, उससे से ज्यादा फल प्राप्ति होती है। देखो हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान ने हमें मन दिया है, मन, तो मन ये भगवान ने दी हमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और मन की खासियत क्या होती है, मन जो है ना, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा जो है ना, उसे संवेद ग्रहण करने की क्षमता मन में रहती है। और मन जो है संवेद ग्रहण करता है, तो ये संवेद मन हमारे दश इंद्रिय को देता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय के सबको मन ये संवेद देता है। और वो संवेद देने से क्या होता है, हर एक इंद्रिय है ना, वो कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए ज्ञानेन्द्रिय जो है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, यानी हमारे सदगुरु ने हमें समझाया है। अरे क्या है, जिसे भगवान भगवान बताते हैं, परमेश्वर परमात्मा वास्तविक तुम ही हो। ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये भगवान का पहला अवतार है। ये दृश्य जगत यानी भगवान का पहला अवतार, यानी हमने इसके बारे में क्या होता है, हम देवता पूजन करते हैं ना, देवता पूजन, इसके पहले हमने देखे सब बातें। तो ये देवता पूजन से क्या होता है, सब देवता प्रसन्न होती है। तो इसलिए ये मलमास जो है वो पुरुषोत्तम मास हो गया। और पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी क्या, पूर्ण मद, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण ही हूँ। देखो ये पूर्णत्व का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। और हम खुद को कभी पूर्ण समझते हैं जब हमें पता चलता है वास्तविक भगवान है, परमेश्वर परमात्मा ये बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा है, संपूर्ण विश्व में है, चराचर में वह देहपुर में रहने वाला ईश्वर वही पुरुष है। तो ये परमेश्वर परमात्मा हम सब में मौजूद है, यही भाव से हम जीने लगता है। और पौर्णिमा जो है, पौर्णिमा आती यही खासियत होती है ना। अरे चंद्र तो पहले से ही पूर्ण है, बस खगोल शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें लगता है प्रतिपदा द्वितीय है, ऐसा करके करके वो पूर्ण हो गया। लेकिन ये भ्रम हो गया, भ्रम। वास्तविक हम सब पूर्ण ही है, इसलिए हम वही बोलते हैं ना, पूर्ण मद, मैं पूर्ण हूँ, और यह संपूर्ण दृश्य जगत है पूर्ण ही है। तो ये पूर्णत्व का एहसास है, ये हमें कभी होता है जब भी हमें काल सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु मिल जाती है। तो ये मलमास यानी पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में, पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा का उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत कामनाएं प्रदान करता हूँ। आप ये ईसाई कीजिए, यही और यही निश्चय कीजिए, मैं आत्मा हूँ, यही हमें क्लेम करना है। तो एक क्लेम करने का जो निश्चय है, इसलिए श्रवण मनन और निधिध्यास करते रहो, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जय काल सिद्ध, जय काल सिद्ध, जय।